अब पाकिस्तान के पास सीरीज जीतने का चांस कोई नहीं है। अब सीरीज बराबर करने का चांस है और ये भी मेरा बहुत बड़ी शिकस्त होगी पाकिस्तान के लिए। बड़ा ही मायूस कुन से प्रिपरेशन का स्टार्ट है पाकिस्तान का और लगता है कि ये लड़कों में वो जो मैच विनिंग की जो तड़प होती है ना वो इनमें नहीं है। जो क्रिकेट जानते हैं वो ये समझते हैं इन सब बातों को कि जब ये स्टेज आती है तो प्लेयर वही होता है, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर वही होता है जो फिनिश करे मैच को। अगर 27 की भी रन रेट चाहिए तो उसको फाइट करे, उसको बनाता है। असल सारे लड़के ये लाहौर के हैं और ये बहुत बड़ी मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इसकी फॉर्मेशन में। उनको पता ही नहीं है मेरे ख्याल में कि इस तरह नेशनल सिलेक्शन कमेटी नहीं बनती। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खेल। आज मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब है। यकूब साहब, एक दफ़ा न्यूजीलैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को फिर शिकस्त दे दी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया अफजल इफ्तिखार साहब। ये देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम समझी जा रही थी क्योंकि उनके ज़्यादा मेन प्लेयर जो थे वो IPL में मसरूफ़ थे, लेकिन पाकिस्तान की फुल फ्लैज टीम है। ये पाकिस्तान का कोई लड़का मिसिंग नहीं है इनके पास, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने बैक टू बैक 2 मैच हरा दी हैं। अब ये है कि पाकिस्तान 2-1 के साथ नीचे चला गया है, लीड ले। अब पाकिस्तान के पास सीरीज़ जीतने का चांस कोई नहीं है। अब सीरीज़ बराबर करने का चांस है और ये भी मेरा बहुत बड़ी शिकस्त होगी पाकिस्तान के लिए। एक सोचने का मुकाम है तमाम करता धरता के लिए, PCB के जितने थिंक टैंक है, कि ये जो पहले कि पाकिस्तान इस वजह से सीरीज़ बराबर कर सकता है, जबकि न्यूजीलैंड जो है वो सीरीज़ जीत सकता है अगला मैच जीत के। और अगर वो हार भी जाता है तो वो सीरीज़ बराबर कर लेगा। और पाकिस्तान अब अंडर प्रेशर है कि पाकिस्तान मस्ट विन सिचुएशन में खेलेगा ताकि कुछ इज़्ज़त जो है ना बच जाए बराबरी करके। लेकिन मेरे ख्याल वो भी अब बराबरी भी इज़्ज़त बहाल नहीं करेगी। ये बराबर वाली स्टेज पे आनी नहीं चाहिए थी, ये 5-0 होना चाहिए था इस टीम के साथ, और तो फिर ये पाकिस्तान की टीम को एक बूस्ट मिलता आगे वर्ल्ड कप के लिए। तो बड़ा ही मायूस कुन से प्रिपरेशन का स्टार्ट है पाकिस्तान का और लगता है कि ये लड़कों में वो जो मैच विनिंग की जो तड़प होती है ना वो इनमें नहीं है और ये अपना गेम खेल रहे हैं और इनको अभी वो अपना रोल भी क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है। जैसे आज आपने देखा कि फ़खर जमान जैसा प्लेयर जो है, कोई अगर किसी और टीम का होता, इस वक्त इंग्लिश टीम का, ऑस्ट्रेलिया टीम का होता, तो जिस तरह वो सेट हुआ था तो जो मैच फिनिश करके जाता, लेकिन वही अपनी 61 के बाद उसने फिर मैच अपनी विकेट दी और पाकिस्तान बैठ गया। और साथ ही इफ्तिखार भी पहले इफ्तिखार आउट हुआ है और साथ ही इसने भी हिटिंग की है और आउट हो गया। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में जो क्रिकेट जानते हैं वो ये समझते हैं इन सब बातों को कि जब ये स्टेज आती है तो प्लेयर वही होता है, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर वही होता है जो फिनिश करे मैच को। अगर 27 की भी रन रेट चाहिए तो उसको फाइट करे, उसको बनाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे लड़कों में ये क्वालिटी नहीं है, किसी में भी ये क्वालिटी नहीं है। हर एक की अपनी इंडिविजुअल गेम है। साइम अयूब को देख लें, वो उसकी अपनी गेम है, 4-5 हिटिंग उसने हार्ड करनी है, उसके बाद उसने विकेट दे देनी है। 27 का वो प्लेयर है, उसको आप खिलाई जा रहे हैं। उस्मान को आप पता नहीं आपने क्या देखा कि एकदम आपने उसको UAE से उठाकर टीम में डाल दिया है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। PSL को आपने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है सिलेक्शन का, तो पूरी कौम ने ये बनाया हुआ स्टैंडर्ड। ये मैं सिर्फ PCB की बात नहीं कर रहा, हमारे लोग जो आम लोग फैंस भी हैं वो भी PSL की मैचों के ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं कि जी वो क्या बात है, इसने सेंचुरी कर ली है, 2 सेंचुरी कर ली है, इसको पाकिस्तान के क्यों खिलाया जा रहा। तो ये PSL का म्यार आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको डोमेस्टिक, पूरा डोमेस्टिक जो है ना, आपका डोमेस्टिक में नेशनल T20 होता है, उसमें आप उसके भी लड़के देखें, फिर PSL के देखें। फ्रेंचाइजीज़ के हाथों आप खिलौना बने हुए हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी। तो पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मेरा अपने वर्स्ट डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, वर्स्ट जो डिक्लाइन है उसकी तरफ जा रहा है पाकिस्तान।
क्रिकेट में पैसा तो है, लेकिन आपके पास अब वो टैलेंट नहीं है, आपके पास वो प्लेयर नहीं है उस क्लास के जो वर्ल्ड क्लास जो डिमांड कर रही है। यकूब साहब, इसका जिम्मेदार कौन है? जी, सबसे पहले इसका ज़िम्मेदार पीसीबी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी साहब है। उन्होंने आते सारे ही ये काम शुरू किया कि जी कप्तान चेंज करना है। एक सीरीज़ के बाद कप्तान को चेंज किया और वो भी बड़े भोंगे तरीके से चेंज किया। शाहीन अफरीदी को पूछा भी नहीं गया, इत्मीनान में भी नहीं लिया गया, और ऐसी खबरें बाहर निकली कि शाहीन अफरीदी नाराज़ है और फिर बाबर आजम कुछ अपनी डिमांडें करवा रहा है। पता नहीं ये अंदर बैठे ये 7-8 बंदे क्या करते रहे हैं, हर रोज़ इनके मुख्तलिफ खबरें चलवा रहे थे और उन्होंने कप्तान चेंज कर दिया, अननेसेसरी कप्तान चेंज किया। एक सीरीज़ के बाद शाहीन अफरीदी को आपने जिस तरह निकाला वो उसका वो स्टेटस नहीं था। लेकिन अब देखें उसके बाद आपके फिर मोहसिन नकवी, आप पूछेंगे कि वो मोहसिन नकवी के कैसे हो गए। उन्होंने वो ऐसे हुए कि सबसे पहले उन्होंने कप्तान चेंज किया, उसके बाद उन्होंने देखे ये काम किया कि सिलेक्शन कमेटी बना दी 7 आदमियों की, और 7 में आप देखें 5 बंदे जो लाहौर के हैं, ये नेशनल सिलेक्शन कमेटी है ही नहीं। इसमें असद शफीक है वो कराची का है, बाकी बाबर आजम यहाँ को अभी हेड कोच आया नहीं है, 7वां बंदा वो भी जो वो फॉरन होगा, तो 5 बंदे तो लाहौर के हैं। तो ये लाहौर की सिलेक्शन कमेटी है कि ये नेशनल सिलेक्शन कमेटी है, ऐसे कभी हुआ? फिर ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये ज़िम्मेदार है, कप्तान भी ज़िम्मेदार है। कप्तान अपना होल्ड नहीं कायम कर रहा टीम पे, या उसकी अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं है। आपने देखा जैसे वो आउट हुआ है, यहाँ यहीं पर इसकी जो कवर ड्राइव इसकी जो ना पेटेंट शॉट है जिसको उसने इजी कैच दे दी है। तो ये सारे करता धरता जो है ये सब जिम्मेदार हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहसिन नकवी। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो अगला इम्तिहान है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसमें आप टीम को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अगर यही चीज़ें ऐसे ही चली, अभी इम्तिहान और भी है, अभी आपने इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड जाना, और अगर आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी तो मुझे लगता है आपको आयरलैंड भी शायद आप टफ टाइम दे और जीत भी सकता है आपसे। फिर उसके बाद आपने इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड में भी ज़ाहिर है उनके पास भी बी टीम ही है, उनके भी लड़के भी वहाँ पर ही IPL में मसरूफ़ हैं। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये जो टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये किसी तरीके से भी कोई साबित कर दे कि ये ना फाइटिंग यूनिट है और ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप तो बड़ी दूर की बात है। यकूब साहब, जैसा कि आपने कहा कि सिलेक्शन कमेटी में सारे मेंबर लाहौर के हैं, कभी ऐसा हुआ कि लाहौर के डाल दिए जाएं, दूसरे शहरों के ना डाले जाएं? नहीं अफजल साहब, मैंने अपने 32 साल कैरियर में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कैरियर में ऐसा नहीं देखा कि सारे के सारे बंदे लाहौर के हों। अब देखें, सिर्फ एक असद शफीक है, वो भी इतना हाई प्रोफाइल प्लेयर नहीं है। वो जब बैठा होगा अपना अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, बाबर आजम के दरमियान में बैठा होगा, या हेड कोच जो होगा उसके अंदर बैठा हो, तो वो मेरा ख्याल उसका अपना वो वेट ही नहीं है बेचारे का कि वो बोल सके, सिंध के लड़कों की नुमाइंदगी कर सके। तो वो भी डमी सा ही है। असल सारे लड़के ये लाहौर के हैं, और ये बहुत बड़ी मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इसकी फॉर्मेशन में। उनको पता ही नहीं है मेरे ख्याल में कि इस तरह नेशनल सिलेक्शन कमेटी नहीं बनती। अब देखें ना, अब मोहम्मद यूसुफ लाहौर के, बाबर आजम लाहौर के, अब्दुल रज़ाक लाहौर के, वहाब रियाज लाहौर के, और एनालिस्ट जो लिया है वो भी अज़हर सुहेल नाम के अननोन से आदमी हैं, वो भी मेंबर हैं इसके। और अब एक बाहर से हेड कोच आना है, अब वो भी बाहर का होगा। तो 5 बंदे जब लाहौर के आप डाल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो फैसले नेशनल लेवल के नहीं करेंगे या नेशनल की सोच के साथ नहीं करेंगे, लेकिन आप एक मौका तो दे रहे हैं ना लोगों को बात करने का। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्या सिंध के कराची के क्रिकेटर नहीं है? ख़त्म हो गए वहाँ पर? क्या पेशावर के लड़के ख़त्म हो गए हैं? क्या दूसरे मतलब चले लाहौर से फैसलाबाद इतने लड़के प्रोड्यूस करता है, फैसलाबाद को नुमाइंदगी दें, फिर सियालकोट को नुमाइंदगी दें, यहाँ पर से बड़ा टैलेंट आया हुआ है। मुल्तान जनूबी पंजाब है आपका, आपने आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं। इनका कोई मेरे ख्याल में इनका वो विजन ही नहीं है क्रिकेट चलाने का। ये क्रिकेट बहुत, मैंने पहले भी आपको कहा था अपने प्रोग्राम में कि क्रिकेट चलाना, पाकिस्तान क्रिकेट चलाना पाकिस्तान को चलाने के बराबर है। ये इतनी ब्रेक चीज़ है, इसमें मुलाजमिन को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्डर के ज़रिए। खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ी तो आज़ाद है, और खिलाड़ी को कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं है। और अभी देखिए, ये तो न्यूजीलैंड है, अभी वेस्ट इंडीज़ की लड़कियों ने
आपकी टीम को मारा है वहाँ पर कराची में, तीनों मैच जीत गई, क्लीन स्वीप कर गई हैं। आपने वहाँ पर भी वही फार्मूला था, लगा दिए 7 मेंबरों की सिलेक्शन कमेटी करा दी, वहाँ पर अब्दुल रज़ाक और असद शेख को डाल दिया आपने। मतलब वो क्या क्या करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, तो ये सारा जॉब कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना वर्स्ट डिक्लाइन देखेगा आइंदा दिनों में। वर्स्ट डिक्लाइन, आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। यकूब साहब, अब मोहसिन नकवी को क्या चेंज करने की ज़रूरत है आपके ख्याल से? बिल्कुल फौरी तौर पर चेंज किया जाए। इनको एक मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वहाँ पर रहें, अपना एक तवज्जो से काम करें। कभी वो इस्लामाबाद बैठे होते, कभी वो यहाँ बैठे होते हैं, कभी पीछे से उनकी हैंड पे की है ना, सारे अफसर जो सरकारी अफसर लेकर आए, वो जो कर रहे हैं तो उनको वो साइन करके निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज्यादती की जा रही है, बहुत ही ज्यादती हो रही है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ भी ज्यादती हो रही है और PCB के साथ भी ज्यादती हो रही है। और मेरी बड़ी दर्दमंदाना अपील है प्राइम मिनिस्टर से, मैं खुदा इस मजाक को बंद करें। जी नाजरीन, जैसा कि पाकिस्तान और क्रिकेट टीम का आखिरी मैच कल खेला जाएगा न्यूजीलैंड टीम का, उसके बाद न्यूजीलैंड टीम की रवाना हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।